तो देखिए, बड़ी खबर यह है कि पंजशीर में तालिबान ने यह दावा किया है कि अब पंजशीर भी उसके कब्जे में है। सीधे रुख करते हैं, तालिबानी प्रवक्ता इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। زمانی که بیرون می شدن هر جایی که دستشان رسیده بود از میدان را تخریب کرده بودند، ویران کرده بودند، تیارات را حتی توسط راکت زده بودند، پرزه‌هایشان کشیده بودند، تیرهایشان پنچر کرده بودند. همچنان رادار که رادار ملکی بود در میدان هوایی ملکی فعالیت داشت و تمام پروازها را اداره میکرد، او رادار هم به شدت آسیب رسانده بودند و از بین برده بودند. این دشمنی آخرین آنها بود با کشور ما متاسفانه و با مردم ما که قابل تاسف بود و قابل نیکوهش بود. ما را نیکوهش میکنیم و مردم ما باید این را در ذهن خود داشته باشند. رسانه‌های محترم هم میره انتقال بدن که هرگز باید با اشغالگران باور نشود. हरगिज इश्गालगरान केशवर हमारा आबाद नहीं सके ये तस्वीर है। तो देखिए, ये तालिबानी प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद को आप सुन रहे हैं, लेकिन इसमें वो दावा उस बात का करते हुए जिसे पहले ट्वीट में भी ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने दर्शाया था, बताया था कि अब पंजशीर भी तालिबान के कब्जे में है। तालिबानी प्रवक्ता की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। पंजशीर में दुश्मनों को ढेर कर दिया है और अब तालिबान हमारे कब्जे में है। पंजशीर इस वक्त हमारी फोर्स के कब्जे में है। तालिबानी प्रवक्ता मुजाहिद ज़बीहुल्लाह मुजाहिद को आप सुन रहे हैं। पंजशीर जो कि अभी तक नॉर्दर्न अलायंस लगातार वहां पर तालिबान का मुकाबला कर रहा था, लेकिन तालिबान की तरफ से पंजशीर को लेकर भी यह दावा किया गया है कि पूरी तरीके से कब्जा कर लिया गया, लेकिन इसे लेकर भी नॉर्दर्न अलायंस की तरफ से अब से थोड़ी देर पहले यह कहा गया था कि जो तालिबान दावा कर रहा है उस दावे पर को उन्होंने गलत ठहराया, खारिज किया पूरी तरीके से। लेकिन तालिबान के प्रवक्ता अब इसी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त चल रही है। वो क्या कुछ कह रहे हैं हम उसका हिंदी अनुवाद आपको बता रहे हैं। पंजशीर के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, यानी देखिए, वही यहां पर सुनिश्चित करने की, भरोसा कायम करने की कोशिश है तालिबान की कि पंजशीर में किसी तरीके का भेदभाव नहीं होगा। पंजशीर में कब्जे के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तालिबान की, तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, जिसमें उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि पंजशीर का मुद्दा बातचीत के जरिए सुलझे, हमने यही चाहा था, लेकिन अब पंजशीर पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की तरफ से कहा गया कि जो वहां पर दुश्मन थे उन्हें ढेर कर दिया गया। हमारी कोशिश हालांकि ये थी कि वहां पर बातचीत हो और बातचीत के जरिए मसला सुलझे, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो फिर उसे अब कब्जे में ले लिया गया है। हमारी फोर्स ने पंजशीर पर कब्जा कर लिया है। बातचीत के जरिए जब मुद्दा नहीं सुलझा तो उसके बाद वहां पर कब्जा किया गया है। رجحان موجود دی چې غواړي چې مرستې وکړي، چون میدان هموار نه ده، میدان جوړ نه ده، مرستې انتظار دي، کنه انشاءالله ډېرې مرستې به هېواد ته راورسېږي। तो अफगानिस्तान पर ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अफगानिस्तान में पहले ही तालिबान अपना कब्जा कर चुका था, लेकिन अगर कोई जगह वहां बची थी तो वो पंजशीर, क्योंकि पंजशीर एक बड़ी चुनौती तालिबान के लिए हमेशा से रही है। इस बार भी उस पर काबू पाना, उसे कब्जे में लेना एक बड़ी चुनौती तालिबान के लिए थी, लेकिन इसे लेकर जद्दोजहद लगातार की जा रही थी। वहां पर तालिबान के लिए पंजशीर को छू पाना भी मुश्किल हो रहा था। इस चुनौती को कैसे पार किया जाए, ये कोशिश अब हकीकत में बदली हुई। अगर हम तालिबान पर भरोसा करें तो उसकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि पंजशीर पर हमने पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है। झंडे भी फहराए गए, आपने देखा, गवर्नर हाउस के बाहर की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई पंजशीर में। लेकिन तालिबान और नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के बीच जारी इस जंग से जुड़ी हुई खबर जो बड़ी आ रही है वो ये कि ईरान ने पंजशीर की लड़ाई में पाकिस्तान की भूमिका की जांच की मांग की है। ईरान विदेश मंत्रालय ने कहा कि इन हमलों में हम विदेशी भूमिका की संभावनाओं की भी जांच कर रहे हैं। ईरान ने पंजशीर में हुए हमले की निंदा की, हमले में कमांडर्स के मारे जाने को निराशाजनक बताया। ईरान ने कहा कि वो अफगानिस्तान में चल रहे घटनाक्रम पर नजदीक से नजर बनाए हुए हैं। तो ये ईरान का इसे लेकर एक स्टेटमेंट सामने आता है जिसमें उन्होंने कहा कि तालिबान का साथ कौन वहां पर दे रहा है, क्या कोई विदेशी ताकतें हैं, इस पर भी जांच की जाएगी और हम उस भूमिका की जांच कर रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।